Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. So, as you know, that I had started the series of lectures which are related to the general knowledge of PMS. So, these are basically the past papers, and I had already solved the previous past papers, like the paper of 2005, 2006, 2009, 2012, 2015, 2016, and you'll find all those lectures in my channel. When you'll go to the playlist, there is a series of lectures available, so go and watch that video. And yes, before starting my lecture, I must say that if you are new in my channel, please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share my content with your friends because it keeps me motivated. Okay, and don't forget to press the bell icon because when you press the bell icon, you will get the notification whenever I upload the lecture. Oh, okay, so yes, without wasting your time, let's start our today's class. So, आज का जो पेपर है वो 2017 का है, राइट? 2017 का, इससे पहले जो है वो मैंने 2016 का पेपर सॉल्व किया है। ये पीएमएस का पास पेपर लिया गया है जो जनरल नॉलेज का है, राइट? और ईयर है 2017, राइट? सो yes, the first question is who was the inventor of mouse? आपको ये पता है कि ये 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। तो द आंसर जो है ए है डॉगलस एगलबर्ट, राइट? डॉगलस जो है, डॉगलस ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जिन्होंने माउस इन्वेंट किया था। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, राइट? ये भी सवाल आता है कि वो इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आपको पता है चार्ल्स बेबेज। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। नेम द पर्सन who was exiled to St. Helena after renowned Battle of Waterloo in 1815। 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, तो वो कौन से पर्सन थे जिनको एग्जाइल किया गया था? एग्जाइल मतलब जलावतन करना। एग्जाइल्ड टू द सेंट हेलिना में उनको भेजा गया था, राइट? सो बैटल ऑफ वाटरलू, अब ये भी आप याद रख लें कि वो हुई थी 1815 में, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट? तो वो थे नेपोलियन बोनापार्टे थे। ओके, नेपोलियन बोनापार्टे। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, right? Only option B is the correct option. The next question is CT scan stand for which of the following? So CT scan जो है वो उसका मतलब है computed tomography. Okay, computed tomography is the correct option, which is abbreviation of CT scan. CT scan computed tomography. अब ये देखें, बहुत ही रिलेटेड हैं ये जो ऑप्शंस है ना, इसमें टोपोग्राफी लिखा हुआ है। तो टोपोग्राफी हम कहते हैं कि जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं ना किसी भी कंट्री के, तो उससे हम टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। कंप्यूटर टोपोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ओनली ऑप्शन ए, computed computed tomography is the correct option. The next question is Normandy is in, तो वो कहाँ पे है? तो ऑप्शंस आर इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। सो इट इज इन फ्रांस, राइट? नॉर्मैंडी इज इन फ्रांस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर लॉरेंस ओलिवर वॉज इन, जो सर लॉरेंस ओलिवर थे वॉज इन, वो क्या थे? इंजीनियर थे, कॉमेडियन थे, एक्टर थे या पॉलिटिशियन थे? सर लॉरेंस ओलिवियर वॉज एन एक्टर, वो एक अदाकार थे, एक्टर थे। कोफी अनान, अ फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, बिलोंग्स टू बिलोंग टू ओके, वो किस कंट्री से थे? तो ऑप्शंस आर तंजानिया, केन्या, गाना या चेड। तो वो थे गाना से। कोफी अनान, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ,
वो बिलोंग करते थे गाना से। द कैपिटल ऑफ गाना इज, अब इसमें इसका कैपिटल का पूछा गया है। ऑप्शंस आर हरारे या ओकरा। तो इसमें ये देखें, आकरा जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो कैपिटल ऑफ गाना इज आकरा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री ऑफ गाना वाज formerly known by what name? So the correct option is it was formerly known for Gold Coast. ओके, ये फेमस थी, गाना जो कंट्री है वो पहले फेमस थी गोल्ड कोस्ट की वजह से। कॉन्गो इज द न्यू नेम ऑफ जायर। ये देखें क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अभी जो पीएमएस हुआ था ना, सिंध का, उसमें ही आया था। ओके, सिंध का पीसीएस हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, कोंगो का नेम पूछा गया था कि कोंगो का ओल्ड नेम क्या है, न्यू नेम बताएं, राइट। कोंगो का न्यू नेम, कोंगो इज द न्यू नेम ऑफ, पहले जायर था, अब इसका न्यू नेम है कोंगो, राइट। ये इक्वेटर पे फॉल करता है कंट्री, आपको पता होगा। ब्लैक pool is, so it is a mountain or it is a town or it is an airport or a strait. So the correct option is town. Blackpool is town. Blackpool is town. रख गुलामान लाइव स्टॉक फार्म इज इन, ये रख गुलामान एक लाइव स्टॉक फार्म है। लाइव स्टॉक फार्म है वो कहाँ पे है? वेट, so sorry, there is a noise outside, so yeah, but we need to continue the series. Yes, I think we were on 11th question. Rak Gulaman livestock farm is in. The options are Okra, Sahiwal, Bakhar, या फिर Miyawali. So it is in Bakhar, right? It is in Bakhar. Rakh Gulaman livestock farm is in Bakhar. The next question is, which is the biggest freshwater lake in Pakistan? Okay, so the freshwater lake, आपको पता है कि it is a superior lake. It is a freshwater lake. Okay. Other options like Chilka Lake, Caspian Lake, Dal Lake are wrong options. Only option D, Superior Lake. Lake is Superior is the correct option. Which is the deepest lake in the world? So the deepest lake, the options are Titicaca, Victoria, Baikal, yeah, Superior. So option C is the correct option, Baikal, right? Baikal deepest है, right? Deepest. फ्रेश वाटर लेक के बारे में पूछा जाए तो सुपीरियर है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरल माउंटेन्स। अरल माउंटेन्स इज इन रशिया। ओके, अब ये अरल माउंटेन्स, मोस्टली ये भी क्वेश्चन आता है कि यूरेशिया क्या होता है, पेंजिया क्या होता है। यूरेशिया जैसे यूरोप एंड एशिया, जैसे रशिया है ना और टर्की है, ये दोनों ट्रांस कॉन्टिनेंटल हैं, जो यूरोप में भी आते हैं और रशिया में भी आते हैं, राइट। सो रशिया का जो है वो हिस्सा एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। तो ये एक ही प्लेट पे लाई करते हैं, तो इनको जो सेपरेट करता है वो ओरल माउंटेन करता है, राइट। सो ओरल माउंटेन जो है वो रशिया में है। ओके, विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? सो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है रशिया, यूएसए, कुवैत या सऊदी अरेबिया। सो द ऑप्शन डी, सऊदी अरेबिया इज द करेक्ट ऑप्शन। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट रशिया फ्रॉम यूएसए, राइट। बेरिंग स्ट्रेट आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो ये बिल्कुल बेरिंग स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है रशिया को यूएसए से, अमेरिका से, राइट। रशिया जैसे आपको पता है कि रशिया ईस्ट में आता है, अमेरिका जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका वेस्ट में आता है, तो इन दोनों को जो है वो सेपरेट करने वाली है वो बेरिंग स्ट्रेट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपियम।
war was fought between the China and British. Okay, चाइना एंड ब्रिटिश ने कौन सा वॉर लड़ा था? वो ओपियम वॉर था. ऑप्शंस लाइक फ्रेंच, इंडियन या पोर्टुगीज आर रॉन्ग ऑप्शंस. इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट. अब ये देखें, वही ये इंटरनेशनल डेट लाइन ही होती है जो इनको बीच में से हम लाइन बनाते हैं ना, डेट लाइन जो क्रॉस करते हैं तो चेंज होता हो जाती है डेट. तो ये वो बिल्कुल ये बेरिंग स्ट्रेट ही है जो इंटरनेशनल डेट लाइन से पास करती है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन. ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो आता है बिल्कुल इस साइड आता है, ईस्ट में, और नीचे साउथ की तरफ ना, साउथ ईस्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मेनिया एक आता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, राइट. सो अगर शॉर्टेस्ट डे की बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो वो 21 जून होगा, राइट, 21 जून. The next question is mention the nickname of the atomic bomb that was dropped on Hiroshima on 1945 means Second World War में. तो वो पहला जो बम गिराया गया था वो था लिटिल बॉय. ओके, जो हिरोशिमा पे गिराया गया था. The next question is the Treaty of the Savaries was signed in. So the options are 1921, 1924, 1920, 1919. So 1920 is the correct option. Treaty of Savaries was signed in 1920. The next question is Mustafa Kamal Pasha abolished the खिलाफत in. So Mustafa Kamal Pasha जो थे उन्होंने एबोलिश की थी खिलाफत 1924 में, 1924 में, राइट. अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओनली ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. We, the people of United Nations, are the opening word of which of the historical documents? So, UN Charter. UN Charter जो है उसकी ये फेमस लाइन है, We, the people of United Nations. ओके, UN Charter की आप याद रख लें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. Kohe Judi is located in. So options are India, Turkey, Sri Lanka या Iraq. So Kohe Judi जो है वो located है टर्की में. Okay. The next question is Kohe Tur is located in. So it is located in Sinai. Sinai आपको पता है ना, Sinai Peninsula ये जो बनता है. Okay. So Kohe Tur भी उधर है. Kohe Tur is located in Sinai. Other options like Syria, Iraq, Egypt are wrong options. The name of Ceylon changed into the Sri Lanka in. जो नेम था श्रीलंका का, मतलब पहले साइलोन था. ये क्वेश्चन पूछते हैं, पुराने नेम्स पूछते हैं ना, ओल्ड नेम्स. सो श्रीलंका का नेम उन्होंने जो श्रीलंका साइलोन का नेम चेंज करके श्रीलंका रखा, वो 1972 में रखा, 1972 में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 yard इज इक्वल टू. सो द 1 yard इज इक्वल टू 0.914 meters. 0.914 meters. 0.914 meters. ओके, ये आप याद रख लें. डेट्स याद करना मुश्किल होती हैं, बट कोई भी ट्रिक लगा के आप याद रख लें. 0.914 meters. 1 BTU is equal to how many joules? Okay, 1 BTU is equal to how many joules? Okay. So the options are 1055, 1075, 1050, 1155. So 1 BTU is equal to 1055. So option A is correct option. 1 gram of gold is equal to how many milligrams? Okay. 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं? सो 1000 milligrams होते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एडम्स पीक इज लोकेटेड इन. अब ये एडम्स पीक का पूछा गया है, तो इट इज लोकेटेड इन श्रीलंका. आपको पता है कि ये फेमस है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो श्रीलंका की ये जो पीक है जो फेमस हुई एडम्स पीक के नाम से,
तो वो जब जन्नत से निकाले गए थे, तो वो इस एडम्स पीक पे जाके वो मतलब आए थे ना, तो इसलिए ये फेमस है एडम्स पीक, जो श्रीलंका में है। अदर ऑप्शंस लाइक नेपाल, ईरान, इंडिया, रॉन्ग ऑप्शंस। 1 इंच इज इक्वल टू, so 1 inch is equal to 2.54 centimeter. Okay, 2.54 centimeter. Other options are wrong options. Only option C is the correct option. अब ये जो है वो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप 50 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस था वो प्लस हो जाएगा, राइट। फिर जो ऑप्शन आएगा आप उसको 50 से डिवाइड, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑप्शन आएगा 13। ओके, ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको आती होंगी। ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज, सो द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज दमस्कस। ओके, दमस्कस, oldest city in the world, oldest inhabited city, the cultural center of Gandhara civilization. Okay, the cultural center of Gandhara civilization was situated at present day in. So it is situated in Pakistan. ये 2017 का पेपर है, आप जो है वो इसको देख लीजिएगा। कल्चरल सेंटर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में है। ओके, द ओल्डेस्ट मोनार्की, तो वो जापान है। जापान इज द ओल्डेस्ट मोनार्की। अदर ऑप्शंस लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत आर रॉन्ग ऑप्शंस। फादर ऑफ homeopathy. So the father of homeopathy is Samuel Hahnemann. ये आप देख लें इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये आप याद रख लीजिए। ओ माय गॉड, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस आउटसाइड, सो प्लीज manage it. Okay, father of homeopathy. Right, so option A is the correct option. The book Wealth of Nation was written by, so it is written by Adam Smith, जो father of economics हैं। इसमें वो option नहीं है, तो none of these is the correct option. Communist Manifesto was originally published in which language? So it was published in German language. Other options are wrong options. Only option D is the correct option. The famous incident of the Boston Tea Party took place in, so it took place in 1773, right? 1773. Famous incident of Boston Tea Party. Ahmad Khan Kharal, the famous character of the War of Independence, belongs to, तो वो झामरा से थे, right? This is the correct option, झामरा. The next question is Faiz Ahmad Faiz was imprisoned for his alleged involvement in Desh conspiracy. तो रावलपिंडी conspiracy की वजह से उनको किया गया था, इम्प्रिजन्ड किया गया था, उन पे इल्जाम लगे थे, एलिगेशंस लगे थे, राइट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइड एंड प्रीजुडिस, ये आपको पता है पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट है उसमें तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। जेन ऑस्टन जो थी वो राइटर थी प्राइड एंड प्रीजुडिस की, राइट। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Cholera is caused by, so it is caused by the bacteria. Bacteria की वजह से cholera जो disease है वो होता है। Which of the following diseases not caused by the virus? So typhoid is not caused by the virus. Okay, other diseases like smallpox, polio, and mumps are caused by the virus, but typhoid is not caused by the virus. Okay, which among the following is a starch digesting enzymes? Starch digesting enzymes वो है amylase. Amylase. Okay, option C is the correct option. Another name of the vitamin C's. तो इस vitamin C को आपको पता है कि हम लोग ascorbic acid कहते हैं. So option A is the correct option. All other options are wrong options. Next question is which is used as the moderator in atomic reactor? So heavy water, ये water होगा, right? Heavy water is a used as a moderator in an atomic reactor. Other options like water, platinum, and uranium are wrong options. Only option D is the correct option. GABA is a rich source of vitamin C.
गावा अगर आप खाएंगे, जिससे आपको पता होगा गावा किसे कहते हैं, राइट। गावा इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस में प्रिवेंशन के लिए काम आता है। और विटामिन डी आपको पता है इसकी कमी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम भी हमें जो है वो बोन्स के लिए, और ये जो है वो आपके दांतों के लिए अच्छा होता है। कन्वर्जेशन विथ माई सेल्फ वॉज रिटन बाय, ये नेल्सन मंडेला का बुक है, राइट। ये नेल्सन मंडेला के लिखे हुए बुक्स बहुत पूछे जाते हैं। कन्वर्जेशन टू माई सेल्फ, right, is a very famous book of Nelson Mandela. The next question is, the diameter of the Jupiter is so 11 times है वो अर्थ के, राइट, वो बड़ा है। आपको पता है कि जुपिटर अर्थ से बड़ा है तो इसका डायमीटर ज्यादा है। The diameter of Jupiter is 11 times of Earth's diameter, so option B is the correct option. So I think it's enough for today. And as you know that there's a lot of destruction outside and there is a noise. So प्लीज, आपको पता है कि कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक लेक्चर को बनाने के लिए. सो इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक button and subscribe my channel and give your suggestions in comment box, and also press the bell icon so that you people will never miss any video. Okay, thank you. Allah Hafiz.